नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक सीरीज चालू किया है, जिसमें से आज हम सोशल साइंस के सेट 4 कराने जा रहे हैं। इसमें भी 80 प्रश्न होंगे, सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इस 80 प्रश्न को हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज हम सेट 4 का पार्ट 1 कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद सेट 4 का पार्ट 2 कवर होगा, फिर सेट 4 का पार्ट 3 कवर होगा। यानी कि ये पूरे 80 क्वेश्चन जो सेट 4 है, ये 3 वीडियो में आएगा। तो अभी हम लोग ये सारे क्वेश्चन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो 10वीं की एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है जाति, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, सामाजिक विभेद का कारण भाषा भी है, धर्म भी है, जाति भी है। तो इसमें से सभी जो ऑप्शन डी नंबर है इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 18। देखिए स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध जो है वो हमारे अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में है। तो इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार हम चुने तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें, इसमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। फ्रांस ए नंबर है ऑप्शन में, बी नंबर है रूस, सी नंबर है इंग्लैंड, डी नंबर है भारत। यानी कि सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार कहाँ मिला है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ही महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार मिला था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। ऑप्शन है ग्राम सभा, ऑप्शन बी है ग्राम रक्षा दल, ऑप्शन सी है ग्राम कचहरी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा। पंचायत की व्यवस्थापिका जो है वो ग्राम सभा को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विदेश नीति को जो रखा गया है वो संघ सूची में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1996, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2002, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 2004 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 2005। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा 2005। सूचना का अधिकार नामक विधेयक 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, ये सारे जो क्वेश्चन है आप लोग पिछले वाले सेट को देखिएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते जा रहा है। हम पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं कि 10 सेट कराऊंगा
उस 10 सेट में देखिएगा कितना सारा रिपीट हो रहा है, पीछे का बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होते चला जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, सी शरद यादव थे, डी S.A. डांगे थे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये भारतीय जनता दल पार्टी के लिए हम थोड़ा सी बातें बता देते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कि 30 अक्टूबर 2003 को, नहीं 30 अक्टूबर 2003 नहीं, सॉरी, कुछ शायद 1968 से 73 ऐसे कुछ था, याद नहीं आ रहा है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन बी है समता पार्टी, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन डी है लोक जनशक्ति पार्टी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पता नहीं होगा तो देख लीजिए क्या कह रहा है इसमें से, किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, समता पार्टी का। क्योंकि देखिए 30 अक्टूबर 2003 को जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के नेतृत्व में समता पार्टी का विलय जेडीयू में हो गया था। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वें नंबर क्वेश्चन पे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, किस संविधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए है 40वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, और ऑप्शन नंबर डी है 48वें संविधान संशोधन। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। देखिए 42वें संविधान संशोधन जो आया था ये 1976 में आया था। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में तीन शब्द को जोड़ा गया था। पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़े गए थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत में, अमेरिका में, कनाडा में, श्रीलंका में। तो इसका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, श्रीलंका में। एकात्मक शासन व्यवस्था जो है ये कहाँ पे है? श्रीलंका में। जैसा कि देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ है। ब्रिटेन में है, चीन में है, फ्रांस में है, जापान में है और श्रीलंका में है। कनाडा में जो है वो संघीय शासन व्यवस्था है। भारत में जो है संघीय शासन व्यवस्था है। अमेरिका में भी है, लेकिन श्रीलंका में जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था है। आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया, एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जापान और श्रीलंका सारी जगह पे है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11वां नंबर है इसमें से, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। देखिए विशेष राज्य का दर्जा भारत में कुल 11 राज्यों को मिला है, जिसमें सिक्किम से लेके नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य को मिला हुआ है विशेष राज्य का दर्जा। उसके बाद आप यहाँ जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनको कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये इन सबों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पे देखिए
ऑप्शन में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश आ जाते हैं। तो 7 सिस्टर्स जो है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, यही सब जो है सारे आ जाते हैं। तो ये के सारे विशेष राज्य दर्जा मिला है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसकी सरकार के जाने के बाद पहली बार आम चुनाव हुआ था 1977 में। उसी आम चुनाव के दौरान मोरारजी देसाई साहब ये प्रधानमंत्री के लिए चुने गए थे। तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। ऑप्शन बी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ संघर्ष हुआ था। नाइजीरिया में, बोलिविया में, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोलिविया में। पानी के निजीकरण के कारण बोलिविया में जो है वो जन संघर्ष हो गया था। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन फिर आगे आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बोलिविया जो है वो किस महादेश में है। तो देखिए आप लोग जो है यूरोप, दक्षिण अमेरिका और भी कुछ होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दक्षिण अमेरिका का है। आप लोग यहाँ पे जान जाइए, सन 2000 ईस्वी में ऐसा वहाँ पे हुआ था, यानी कि जनवरी 2000 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1950 में, 1950 में। हाँ, तो देखिए इसका संविधान सभा का जो गठन हुआ था ना वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन ए है 27%, ऑप्शन बी है 33%, ऑप्शन सी है 50% और ऑप्शन डी है 65%। तो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो 50% है। पहले 33% था, लेकिन 33% से बढ़ा के अभी 50% कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन है मुखिया, ऑप्शन बी है सरपंच, ऑप्शन सी है पंच और ऑप्शन डी है पंचायत सचिव। देखिए ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो 17वां नंबर कह रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। ऑप्शन ए है 1827 में, ऑप्शन बी है 1829 में, ऑप्शन सी है 1832 में, ऑप्शन डी है 1842 में। तो देखिए यूनान को जो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था वो 1832 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। देखिए 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि जो हुई थी उसी के तहत यूनान को
स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18वां नंबर क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी है? नेपोलियन की, मेजनी की, लेनिन की या स्टालिन की? देखिए लाला लाजपत राय ने जो जीवनी लिखी है वो लिखी है मेजनी की। खाली मेजनी का ही नहीं, गैरीबाल्डी हो जाता तो वो भी ऑप्शन में सही हो जाता, क्योंकि लाला लाजपत राय के द्वारा जो लिखी गई जीवनी है वो मेजनी के साथ साथ उन्होंने गैरीबाल्डी का भी लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रक्त और लौह की नीति का आलंबन किसने किया? ऑप्शन ए है लेनिन ने, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी है हीगेल ने, ऑप्शन डी है बिस्मार्क ने। तो लौह एवं रक्त की नीति जो अपनाई थी वो बिस्मार्क ने अपनाई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? ये भी क्वेश्चन हमने पहले सेट में जो करा चुके हैं, ये भी सारा क्वेश्चन आ चुका है। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है बिस्मार्क ने, ऑप्शन बी है मेटरनिक ने, ऑप्शन सी है नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन डी है फेडरिक ने। तो राइन राज्य संघ का जो निर्माण कराया था वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब ये कब कराया था? तो 1806 में कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है जर्मनी में, ऑप्शन बी है फ्रांस में, ऑप्शन सी है इटली में, ऑप्शन डी है ब्रिटेन में। तो ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना जो हुई थी वो जर्मनी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी है? निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी है? सेंट साइमन, बी रॉबर्ट ओवन, सी लुई ब्ला, डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यूटोपियन समाजवादी में सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्ला ये सभी आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जुलाई क्रांति, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति या मार्च क्रांति? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, जो कि 1917 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? लाल सेना, जेकोबिन, चेका, जोलवेरिन। तो देखिए गुप्त पुलिस संगठन के रूप में चेका को बनाया गया था। तो रूस में चेका जो था एक गुप्त संगठन था, जो कि रूस की क्रांति के जो लोग थे, जो क्रांति करने वाले लोग थे, उनको दबाए जाने के लिए एक गुप्त पुलिस संगठन का आविष्कार किया गया था, यानी कि गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया था। देखिए हमारा 24 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 24 के बाद 25, 50 या 54 क्वेश्चन तक करेंगे। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आएगा 54 के बाद से 80 क्वेश्चन तक पूरा उसमें कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही। आप लोग वीडियो पर बने रहें, चैनल से जुड़े रहें, ताकि आप लोगों को आगामी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए और सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से कहीं ना कहीं सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाए।
मैं ज़्यादा तो नहीं कराऊंगा, 10 ही सेट कराऊंगा। यही 10 सेट आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए। जहाँ तक होगा मैं 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।